Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स. अब तक हमने जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है उनमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम ऐसी इक्वेशंस को देखेंगे जिनमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे और उन इक्वेशंस में से एटलीस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. अगर हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए एटलीस्ट दो इक्वेशंस लाजमी चाहिए और उन इक्वेशंस को कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. हमारे पास है केस 1, वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर एक पेयर ऑफ इक्वेशंस में एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो, देन उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर यहाँ पे लिखा गया, उसको रीड कर लेते हैं. इफ वन ऑफ द इक्वेशंस इज लीनियर we can find the value of one variable in terms of the other variable from linear equations. अगर एक equation linear है तो उसको हम use करके एक variable की value दूसरी variable की form में find कर सकते हैं. Next है substituting this value of one variable in the quadratic equation we can solve it. और जिस भी variable की value हम find करेंगे उसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंड देन उसको सॉल्व किया जा सकता है. अब ये सारा प्रोसीजर हम इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब इसमें पहली इक्वेशन है x + y = 7. ये एक लीनियर इक्वेशन है एंड x² - xy + y² = 13 और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इस इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर है 2 और यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में देखा जा सकता है हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. इसी वजह से यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है. अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन. फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 7. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकंड इक्वेशन इज x² - xy plus y² = 13. This is equation number 2. अब यहाँ पे हम equation number 1 को यूज़ करेंगे और equation number 1 से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे from 1. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 7 - y के. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 7 - y. तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2. तो हमारे पास आ जाएगा 7 - y² - 7 - y into y plus y² = 13. यहाँ पे ये जो 7 - y² है ये a - b² की फॉर्म में है एंड a - b² = a² plus b² - 2ab. तो 7 - y² की जगह आ जाएगा 49 plus y² - 14y, देन आ जाएगा -7y plus y² plus y² and this is equal to 13. y² plus y² plus y² is 3y² minus 14y minus 7y is minus 21y plus 49 is equal to 13.
नेक्स्ट हमने ये करना है, राइट साइड पे जो 13 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 3y² माइनस 21y प्लस 49 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देन आएगा 3y² माइनस 21y प्लस 49 माइनस 13 इज 36 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की जा सकती है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y² माइनस 7y प्लस 12 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है y² माइनस 7y प्लस 12 के साथ, इसको अगर राइट साइड पे ले जाया जाए तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0/3। देन आ जाएगा y² माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। y² का जो कोफिशिएंट है वो है 1 इंटू 12 इज 12। 12 को करेंगे फैक्टराइज तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये जो 7 है इसकी जगह पे लिख देंगे 4 प्लस 3। देन इक्वेशन बन जाएगी y² माइनस 4 प्लस 3 इंटू y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा y² माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 4y में से कॉमन आ जाएगा y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 के साथ। माइनस 3y प्लस 12 में से हम कॉमन लेंगे माइनस 3 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है y माइनस 4 आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट उनमें से एक 0 के इक्वल लाजमी होगा। आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y की पहली वैल्यू आ जाएगी 4 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमने फाइंड करना है x और उसके लिए अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 7 माइनस y। अब इस इक्वेशन में 1 बाय 1 y की जो वैल्यूज आई हैं उनको पुट करेंगे और x को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, देन x आ जाएगा 3 के इक्वल। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 3, देन x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बन जाएगा 3, 4। एक ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा x की वैल्यू पहले आएगी एंड देन y की आएगी। अब यहाँ पे x क्या है 3, y इज 4 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4, 3, x इज 4, y इज 3। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 3, 4, 4, 3। So this is our final result. नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले हम एक नोट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। Two quadratic equations in which xy term is missing and the coefficients of x square and y square are equal give a linear equation by subtraction। अगर हमारे पास दो quadratic equations given हो जिनमें xy term missing हो और उसके अलावा x square और y square का coefficient equal हो, देन हम सब्ट्रैक्शन करके लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जिसमें हम ये रूल भी यूज करेंगे। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें पहली इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 4x इज इक्वल टू 1
and the second equation is x square plus y minus 1 whole square is equal to 10. इसका करते हैं solution. First equation is x square plus y square plus 4x is equal to 1, and the second equation is x square. अब यहाँ पे ये जो y माइनस 1 होल स्क्वायर है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 10, और ये है इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस में देखा जा सकता है हमारे पास एक्स वाई टर्म मिसिंग है, और ये दोनों इक्वेशंस ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब यहाँ पे हम कुछ मैनिपुलेशन इस तरह से करेंगे कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन हो जाए. तो उसके लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1. तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन 1 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1. देन आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10. जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये सेकेंड इक्वेशन होती है, इसके साइंस चेंज हो जाते हैं. यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. अब कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. देन हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इज माइनस 9. अब हमारे पास इक्वेशन बन रही है 4x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9. अब राइट साइड पे ये जो माइनस 9 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास आएगा 4x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 9 इज प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 4 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस y प्लस 4 के साथ, इसको शिफ्ट अगर कर दें राइट साइड पे तो ये 0 से हो जाएगा डिवाइड एंड 0 ओवर 2 इज 0. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है. अब इस लीनियर इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू और उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. यहाँ पे x की वैल्यू को भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन अगर y की वैल्यू फाइंड की जाए एंड देन उसको यूज़ किया जाए वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा. तो हमारे पास यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा माइनस 2x माइनस 4k. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम y की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा माइनस 2x माइनस 4 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 1. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे x के लिए. हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो a है वो इक्वल है माइनस 2x के एंड b इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 4 स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 1. हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1.
x square plus 4x square is 5x square, 16x plus 4x is 20x, देन आ जाएगा प्लस 16 और राइट साइड पे जो 1 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बन जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 5, तो 5 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के साथ। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 5 है इसको अगर शिफ्ट किया जाए राइट साइड पे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा एंड 0 और 5 इज 0। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, अब इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 इंटू 3 इज 3 की फैक्टराइजेशन करें तो आ जाएगा 1 इंटू 3 एंड 3 प्लस 1 इज 4, तो 4 की जगह आ जाएगा 3 प्लस 1 और इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ। x प्लस 3 में से कॉमन आ जाएगा 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x प्लस 3 आ रहा है कॉमन, तो x प्लस 3 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की पहली वैल्यू आ जाएगी -3 एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ x इज -1। अब हमने x की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, अब हमने फाइंड करना है y को, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है y इज इक्वल टू -2x -4। अब इस इक्वेशन में 1 बाय 1 हम x की वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे और y को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3, तो y आ जाएगा -2 इंटू -3 -4, y इज इक्वल टू 6 -4, देन y इक्वल आ जाएगा 2k। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, तो y आ जाएगा -2 इंटू -1 -4, y इज इक्वल टू 2 -4 और y इक्वल आ जाएगा -2k। अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो ऑर्डर पेयर है वो बन जाएगा -3 2, x क्या है -3 और y है 2, और दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1 -2। आगे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -3 2 -1 -2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने केस 1 लीनियर इक्वेशन एंड 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया है और केस 1 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.8। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।